जन्म जन्मांतरों की सोई हुई किस्मत हमारी जग जाए और हमारी भगवान से अनंत जन्मों में जो बिगड़ी हुई है और फिर से बन जाए, तो फिर तो हमको सत्संग में बैठना पड़ेगा, कथा में बैठना पड़ेगा, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। फिर हमारे बिगड़े हुए संबंध रिश्ते पुनः सुधर जाएंगे, बन जाएंगे। बंधुओं, राजा शिवी ने मन में सोचा कि भले मैं अपने शरीर का पूरा मांस दे दूं, पर मेरे शरणागत जो हुआ है कबूतर, मैं इससे अब मरने नहीं दूंगा। बंधुओं, तुला मंगा करके राजा शिवी अपने मांस को काट काट करके रखने लगा। एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में कबूतर पड़ा, लेकिन सारे शरीर का मांस निकाल करके पलड़े में डाल दिया, पर फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब बाज कहे, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग खाएंगे नहीं आपके मांस को, इसको बराबर करो, क्योंकि जितना कबूतर में मांस उतना ही आपका मांस होना चाहिए। बंधुओं, आखिरी में सारा मांस दे करके भी जब तौल बराबर नहीं हुआ, तो अपनी गर्दन काट करके उस तुला के पलड़े में रखने लगे। उसी समय क्या हुआ, कबूतर अर्जुन बन गया, बाज श्री कृष्ण बन गए। और बोलने लगे, वाह शिवी राजा, वाह शिवी राजा, तुम्हारा इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, बोला जाएगा और सुनाया जाएगा। बंधुओं, कोई कबूतर नहीं था, वो कोई बाज नहीं था, स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। कितना इनमें दया भाव है। ऐसे कभी कभी हम पर भी भगवान परीक्षा के लिए किसी आदमी को भेज देते हैं कि कितना दानी है, ये कितना परोपकारी है, कितना दयाशील है। उस समय अगर हम फेल हो जाएंगे और फिर भगवान की नजरों में हम दयाशील नहीं, परोपकारी नहीं है, दानशील नहीं है। बंधुओं, तब उस महात्मा ने मन में सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जीवन परोपकार के लिए ही छोड़ा है, घर बार, जमीन जायदाद और समाज को। पर उपकार वचन मन काया, सरल सहज स्वभाव खगराया। जिसके मन में परोपकार की भावना हो, देने की भावना हो, दया की भावना हो, आखिरी भले को गृहस्थ में रहे तब भी संत है, विरक्त में रहे तब भी संत है। अगर संत बन करके भी ये भावना हमारे हृदय में नहीं है, तो फिर विरक्त हो करके भी हमारा विरक्त होना भी संभव नहीं माना जाएगा। बंधुओं, उस महात्मा ने कहा, बोलो मेरे लिए क्या सेवा है? और सेठ ने कहा, जितना हमारा सामान है इसको कपड़े में बांध करके आप अपने सिर पे उठा लीजिए और हम आपके पीछे धीरे धीरे पैदल चलेंगे, थोड़ा सा सामान उठाया जाएगा, उसको भी उठा लेंगे। संत ने कहा, ठीक है। जितना बैलगाड़ी में सेठ ने महाकुंभ से सामान बैलगाड़ी में लाद लिया था, उसको कपड़े में बांध करके उस संत के सर पर उठा दिया। थोड़ा थोड़ा सामान सेठानी ने और सेठ ने भी अपने हाथ में पकड़ लिया। बंधुओं, सेठ और सेठानी पीछे पीछे चलने लगे, महात्मा आगे आगे चलने लगा और सेठ ने कहा, महाराज
इसके बदले में हमारे से क्या लोगे? संत ने कहा, क्या लूंगा मैं आपसे? बस मेरी तो एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, अगर आप मान लो। तो सेठ ने कहा, बोलिए क्या विनती है? मैं रास्ते में आपको सत्संग सुनाऊंगा, आप हंगूरा भरते रहना। बस यही मेरा किराया है, यही मेरा भाव है, यही मेरा मोल है। संत ने अपने सत्संग बोलना शुरू कर दिया और सेठ पीछे हंगूरा देने लगा, सेठानी और पीछे पीछे चलने लगी। और सेठ सोचने लगा कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू भगवान आजकल छप्पड़ पार के मुझे दे रहे हैं। मैं महाकुंभ में गया, वहां भी दुकान सजा दी, अब मैं घर आऊंगा तो यहाँ भी दुकान सजा दूंगा। और देखो संत भी कैसा भगवान ने भेजा, कोई मेरे से मोल नहीं लेगा, भाव नहीं लेगा, कोई किराया नहीं लेगा, उल्टा मुझे बोलता है कि मैं सत्संग सुनाऊंगा और तुम हंगूरा करते रहना। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा उठाने के बदले में। तो बंधुओं, जितने समय संत चलता रहा, वो सत्संग सुनाता रहा और सेठ हंगूरा बरतता रहा। बरते बरते सेठ का घर पहुंच गया और घर में आकर के सेठ जी ने कहा कि यही हमारा घर है, यहीं पर सामान उतार दीजिए। संत ने वो सामान उतार दिया। तब कहा कि अब मैं चला जाता हूँ। सेठ और सेठानी ने कहा कि रुक जाओ, सुबह चले जाना, अभी तो बहुत रात्रि है। संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो अपने कुटिया में आश्रम में पहुंचना है, केवल मैं तुम्हारा सामान छोड़ने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बंधुओं, सेठ ने कहा चलो मैं थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ। सेठ उस महात्मा को थोड़ा आगे तक छोड़ने गया। और जब संत जी सेठ को छोड़ करके जाने लगे तो संत ने कहा, देखो सेठ जी, आपकी इस समय लगभग 70 साल हो गई है और पता नहीं आप 2 साल और जियोगे या 5 साल और जियोगे, ये तो भरोसा नहीं है जिंदगी का। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जो आया है इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के, नश्वर शरीर लेकर के, एक दिन उसे जाना पड़ेगा इस संसार को छोड़ करके। लेकिन याद रखना, जब तुम शरीर छोड़ करके जाओगे, और मुझे लगता है कि तुमने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कथा नहीं की, कभी परोपकार दान नहीं किया, तो तुम्हें मरने के समय 3 जमदूत लेने आएंगे। बंधुओं, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय इसके अंदर का शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, आत्मा का शरीर है, उनको जब पास में जमदूत 3 बांध करके ले जाते हैं जमदूत, और फिर वो वहाँ लाइन में जमराज के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर नाम बोलने पर हाजिर होना पड़ता है। फिर हमारे कर्मों के मुताबिक जमराज हमको अगला शरीर प्रदान करता है, देता है, हमारे कर्मों का फल देता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा जमराज। जैसा हमने कर्म किया मनुष्य जन्म में, उसी के मुताबिक हम लोगों को उसका फल भी मिलेगा। जानवरों जैसे कर्म किए हैं तो अगला जन्म जानवर का होगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, बैल, खच्चर, किसी में भी जा सकते हैं कर्म के अनुसार। अगर भूतों जैसा काम किया होगा तो अगले जन्म में भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, ब्रह्म दैत्य बनेंगे। अगर पक्षियों जैसे कार्य किए हमने तो चिड़िया, तोता, मैना, चील, गिद्ध ये बनेंगे। अगर पेड़ों जैसा काम किया है तो अमरूद का पेड़, बेर का पेड़, केले का पेड़, संतरे का, मौसमी का, किन्नू का पेड़,
ये बनना पड़ेगा। अगर कीड़े मकोड़ों जैसा काम किया है और फिर चींटी मकोड़ा पतंगा ये सब शरीर धारण करके हमको आगे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पहले भी हम लोग कई जन्म कीड़ा मकोड़ा बने, पक्षी बने, जानवर बने, भूत प्रेत बने। अब आगे भी नहीं करेंगे भगवान का सत्संग कीर्तन कथा, और फिर इसी में हमको दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, उस संत ने कहा उस सेठ से कि एक बात मेरी याद रख लेना, गांठ में बांध लेना कि जब तुमको तीन जमदूत क्यों आते रहने के लिए? क्योंकि हम तीन तरह से पाप करते हैं, तीन तरह से अपराध करते हैं, मन से, वाणी से और हाथों पांव से, मनसा वाचा कर्मणा। और इसीलिए तीन प्रकार के पापों का दंड देने के लिए जमराज के द्वारा तीन जमदूत नियुक्त किए जाते हैं अंतिम समय में। और मारते 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 99,000 योजन दूर पैदल ही चला करके भूखा प्यासा, कंकर पत्थर, गर्मी सर्दी जाड़े में जबरदस्ती चला करके फिर जाकर के कहीं जमपुरी में हम पहुंचते हैं और फिर वहां निर्णय होता है हमारे कर्मों का। फिर उसके बाद फिर अगला दंड जो है वह नरकों में, नरकों के बाद फिर इस संसार में द्वारा जन्म कोई ना कोई दे करके हम लोगों को अपने कर्मों का फल भुगताया जाता है। और संत ने कहा जब तुम्हें जमराज के सामने जमदूत ले जाकर के लाइन में खड़ा कर देंगे, आपका जब नंबर आएगा और उस समय अगर आपका बही खाता चित्रगुप्त देख करके बताएगा कि इसने तो जीवन में कभी कोई सत्संग कथा नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दान दिया नहीं की, तो जमराज बड़े नाराज होंगे, गुस्से में हो जाएंगे। और ये जो तुमने अपने फायदे के लिए पीछे सत्संग के हंगूरा भरा है, तुम जमराज से एक प्रश्न करना कि मैंने सत्संग के पीछे किसी संत के कहने पर हंगूरा भरा था, आधा घंटा, वो जो हंगूरा भरा था मैंने सत्संग के सुनने के बाद उसका फल का क्या फायदा है, वो पहले मेरे को बताओ, तब मैं उसका फल भोगना चाहूँगा। और संत तो छोड़ करके चले गए, सेठ अपने घर में चले आए, दुकानदारी में लग गए। कुछ साल के बाद बंधुओं सेठ की मृत्यु हो गई और अंतिम समय में सेठ को तीन जमदूत भयंकर, बड़े बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, तिक्के, बड़ा बड़ा मुख, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ में जम पास लिए हुए, डराते धमकाते, किसी को नहीं नजर आते लेकिन मरने वाले को नजर आते हैं। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो जमदूत आएंगे, अगर अच्छा किसी ने परोपकार किया, सत्संग किया, कथा किया है तो फिर उसके लिए भगवान नारायण के 4 पार्षद आएंगे, बड़े सौम्य भाव से, बड़े सुंदर रूप में विमान पर बिठा करके आरती उतारेंगे, अरे बाबा करेंगे। और भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में ना तद भाष्यते सूर्य न शशंको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। उस भगवान के धाम में कभी भी कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, संकट नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारियां नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। लेकिन वो तो वही जाएगा जिसने सत्संग सुना होगा, कथा सुनी होगी, कीर्तन में बैठा होगा, कीर्तन में बैठ करके ताली बजाई होगी और दूसरे को थोड़ी उस धाम में ले जाया जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, आखिरी जब सेठ की मृत्यु हुई, 3 जमदूत भयंकर रूप लेकर के गर्जते हुए सेठ के समक्ष खड़े हो गए और डराते धमकाते उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को बांध करके जब पास में बाहर खींच लिया और खींच करके फिर उसको 99,000 योजन दूर जमपुरी में
जमराज के सामने खड़ा कर दिया। तब जमराज ने जब उसका नंबर आया तो कहा कि चित्रगुप्त देखो इसका बही खाता निकाल करके, हम सबके अलग अलग खाते खुले हुए हैं, उसी खाते में हमारा अनंत जन्मों का हिसाब किताब है कि हम क्या करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना पड़ेगा। बंधुओं, जब उस सेठ का नंबर आया तो चित्रगुप्त उसका बही खाता निकाल करके देखने लगे। देखते 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 जमराज से कहा, इसने तो जिंदगी में कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सत्संग नहीं की, कथा नहीं की, तो हमेशा दुकान पर बैठ करके 3 काम करता था, कम तोड़ता था, झूठ बोलता था, मिलावट करता था, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं किया। इसने तो और बहुत बुरा काम किया है। जहाँ महाकुंभ में जाकर के इसको गंगा स्नान करना चाहिए था, संत दर्शन करना चाहिए था, सत्संग सुनना चाहिए था, ये वहां भी जाकर के दुकानदारी कर रहा था। इसलिए इसको तो बहुत ज्यादा दंडित करना चाहिए। और वो सेठ बोलने लगा कि अच्छी तरह भाई मेरा नहीं खाता देखो कि कुछ मैंने अच्छा भी कोई काम किया या नहीं किया। बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा। तो लगभग 80 साल की उम्र में केवल उसने 1 घंटा किसी संत के पीछे कथा सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते हंगूरा भरा था। तो चित्रगुप्त कहता है इसने मरने से कोई 8-10 वर्ष पहले एक संत के पीछे चलते चलते रात्रि को हंगूरा भरा था, वो भी अपने फायदे के लिए, क्योंकि संत ने इनका सामान उठाया हुआ था और उसने कहा था पैसा तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन कथा जब मैं बोलूँगा, सत्संग जब मैं बोलूँगा तो पीछे आपको हंगूरा भरना पड़ेगा। और ये इसने अच्छा काम ये किया है और तो कोई काम अच्छा नहीं किया। और जमराज ने कहा भाई बोलो, ये जो तुमने हंगूरा भरा सत्संग के पीछे, इसका फल तुम पहले भोगना चाहते हो या किए हुए पापों का फल पहले भोगना चाहते हो? तो सेठ कहता, ना मैं पापों का फल पहले भोगना चाहता हूँ, ना मैं सत्संग के पीछे दिए हुए हंगूरे का फल पहले भोगना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि जो 1 घंटा सत्संग के पीछे मैंने हंगूरा भरा था, उसका फायदा क्या है? जमराज अपनी डायरी खोल करके देखने लगा, ऐसा तो कोई मुजरम कोई आया ही नहीं जिसने कभी पहले भी पूछा था कि सत्संग के पीछे हंगूरा भरने का फल क्या है। तो सोचा अब क्या करो, इसको क्या बताऊं? तो कहा कि ऐसा है भाई, मेरे को तो इसका पता नहीं है, लेकिन चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास भगवान आते जाते रहते, उनको पता होगा कि सत्संग के पीछे हंगूरा देने वाले का क्या फल मिलता है। तो चलने लगे जमराज। तो वो कहता कि भाई देखो, मैं भी साथ चलूंगा, क्या पता तुम उनसे कुछ और फल सुने, मेरे को कुछ और बताने आकर के, मेरे सामने बातचीत होनी चाहिए आपकी ब्रह्मा के साथ। बोले आप भी चलो। तो सेठ कहता भाई देखो, मेरा शरीर कितना भारी है, मैं तो पैदल नहीं चल सकता, इसलिए मेरे लिए पालकी बनाओ और पालकी में बिठा करके 4 आदमी अपने जमदूत लगा करके मुझे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ले चलो। अब जमराज ने कहा ले जाना ही पड़ेगा भाई, अब तो ये आया ही है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो बंधुओं, जमराज ने क्या किया, एक बड़ी सुंदर पालकी बनाई, पालकी में 4 जमदूत लगाए और भीतर में उस सेठ को बिठाया गद्दे बिछा करके। अब तो जमराज की पत्नी भी बोलने लगी कि मैं भी चलूंगी, कि क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, जिसने सत्संग के पीछे हंगूरा दिया हो उसको क्या फल देना चाहिए। तो देखो जमराज पैदल चले, जमराज की पत्नी जमनी देवी वो भी पैदल चली और जमदूत भी पैदल चले, लेकिन सेठ जो है मजे से कुशन पीछे लगा करके और गद्दे पर बैठ करके आराम से पालकी में जा रहा है ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मलोक के दरवाजे पर पहुंचे तो बंधुओं, द्वारपालों ने दौड़ करके ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, कोई पालकी में जमराज के साथ और जमनी के साथ आ रहा है, जमदूतों ने पालकी उठाई है। अच्छा, पालकी और जमराज पैदल, जमनी
पैदल, जमदूत पैदल, और वो पालकी में कोई आ रहा है, इसका मतलब कि कोई वीआईपी पर्सन आ रहा है, इसलिए आगे चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। मालाएं लेकर के, आरती लेकर के, पुष्प लेकर के और नैवेद्य लेकर के अपनी पत्नी ब्राह्मणी को साथ लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, और दरवाजे पर जब देखा दूर से जमराज, जमनी और जमदूत पालकी में किसी को ला रहे हैं, तो तुरंत जब दरवाजे पर पहुंचे तो पालकी को नीचे रख करके ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भाई पालकी में कौन है? जमराज बताइए। जमराज ने कहा कि ये मृत्यु लोक का एक सेठ है, दुकानदार, इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन किसी संत के पीछे सत्संग में हंगूरा बढ़ा था अपने फायदे के लिए 1 घंटा, और ये कहता हंगूरा भरने का क्या फल है मेरे को बताओ। तो मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि आया ही पहली बारी मुझे में ऐसा, तो आपके पास पता करने आए हैं कि जो भगवान के सत्संग के पीछे हंगूरा भरे तो उसको क्या फल मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान तो मेरे पास बहुत आते, सत्संग भी बहुत करते हैं, पर ये तो मेरे को भी नहीं पता कि हंगूरा देने वाले का फल क्या देना चाहिए। तब जमराज कहते क्या करें? कहते ऐसा करते हैं भगवान शंकर के पास चलते हैं कैलाश पर्वत में। क्यों? वो तो हर समय भगवान की कथा बोलते रहते हैं, उनको जरूर पता होगा कि हंगूरा देने वाले को क्या फल देना चाहिए। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्राह्मणी, जमराज, जमनी और 4 जमदूत उस पालकी को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नंदी बृंगी दरवाजे पर खड़े थे, दौड़ करके भगवान शंकर मां पार्वती से कहा बाहर ब्रह्मा जी आए हैं, उनकी पत्नी ब्राह्मणी आई है, जमराज उनकी पत्नी जमनी आई है, और 4 जो दूतों ने एक पालकी में बिठाया हुआ है। भगवान शंकर बड़ा भारी थाल लेकर के पार्वती के संग में पुष्पों की माला, पुष्प लेकर के, नैवेद्य लेकर के, आरती का सामान लेकर के दरवाजे पर पहुंचे और उनकी आरती उतारी। आरती उतार करके फूलों की बरखा करके पूछा कौन है इस पालकी में। तो जमराज बोलने लगे मृत्यु लोक का एक दुकानदार सेठ है, जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, अपना सामान उठाने के लिए एक संत के पीछे सत्संग में हंगूरा भरा था 1 घंटा, और हमको आकर के बोलने लगा इसका क्या फल है वो बताओ। मेरे को नहीं पता, ब्रह्मा को नहीं पता, अब हम आपके पास आए हैं कि बताओ कि कोई सत्संग के पीछे हंगूरा भरे तो उसका फल क्या देना चाहिए। भगवान शंकर कहते कथा तो जीवन चला गया बोलते बोलते, पर ये मेरे को भी नहीं पता कि अगर कोई सत्संग के पीछे बैठ करके हंगूरा देता है तो उसको क्या फल देना चाहिए। तो फिर क्या करें? भगवान शंकर कहते ऐसा करते जिसका सत्संग है ना उसी के पास चलते हैं वैकुंठ लोक में, उसको तो जरूर पता होगा कि उसके सत्संग के पीछे हंगूरा देने वाले को क्या फल देना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पार्वती कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी। पार्वती, भगवान शंकर, ब्रह्मा, ब्रह्मणी, जमराज, जमनी और 4 जमदूत उस पालकी को उठा करके वैकुंठ लोक में पहुंच गए। जब वैकुंठ लोक में पहुंच गए तो विजय और जय दरबार पर दोनों खड़े थे। अंदर जाकर के माँ लक्ष्मी और वैकुंठपति भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी उनकी पत्नी ब्राह्मणी, भगवान शंकर उनकी पत्नी पार्वती और जमराज उनकी पत्नी जमनी जो एक पालकी के संग में पैदल आए हैं और 4 जमदूतों ने उस पालकी को उठाया है। पता नहीं उस पालकी में कौन है। भगवान कहते बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको मेरे पास ले आओ। जय और विजय ने ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी भगवान शंकर, उनकी पत्नी जमराज, उनकी पत्नी और उस पालकी को भगवान के समक्ष ला करके रख दिया और खड़े होकर के जमराज, उनकी पत्नी ब्रह्मा, उनकी पत्नी शंकर जी, उनकी पत्नी कारवत पूछने लगे कि प्रभु ये वैकुंठ ये अपना मृत्यु लोक का एक दुकानदार है, 3 काम करता था, मिलावट, झूठ और कब तोड़ता था। और किसी समय इसने अपना ही सामान उठा करके किसी संत के पीछे सत्संग सुन करके हंगूरा भरा था 1 घंटा।
तो ये कहता है कि उसका फल बताओ क्या है, तब मैं बोलूँगा। और मेरे को भी नहीं पता, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, शंकर जी को भी नहीं पता। अब आपकी शरण में आए हैं, आप बताइएगा कि आपके सत्संग के पीछे अगर कोई व्यक्ति हंगूरा भर दे, बोल दे कुछ, तो उसका फल क्या होना चाहिए? तो भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी जी जरा तुम नीचे बैठो। लक्ष्मी जी जाकर के नीचे बैठ गई और कहा ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और यमराज को कि इस सेठ को मेरे पास उठा करके लाओ। वो सब लग करके उठा करके लाए। जहाँ लक्ष्मी बैठी थी ना, उस जगह पर उस सेठ को बिठाया और बिठा करके अपने गले की बैजंती माला उतार करके उस सेठ के गले में डाल दी और डाल करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो ब्रह्मा जी बोलने लगे, शंकर जी बोलने लगे, यमराज बोलने लगे, आपने हमारे प्रश्न का तो जवाब दिया नहीं है और उसको आपने अपने लक्ष्मी के स्थान पर बिठा लिया, अपने गले की माला भी डाल दी है। तो भगवान बोलने लगे कि जिस जगह पर लक्ष्मी बैठती थी, मेरी अर्धंगिनी, मेरी वामंगिनी बैठती थी, मेरी शक्ति बैठती थी, आज केवल मेरा सत्संग के पीछे 1 घंटा हंगूरा भरने के कारण बराबर बैठा हुआ है। और इससे बढ़कर के मैं आपको क्या सत्संग में हंगूरा देने वाला ऐसी सत्संग की महिमा को सुनकर के जो व्यक्ति अब 9 दिनों के लिए होने वाली कथा में नहीं आएगा, नहीं बैठेगा, नहीं अपना फायदा वो उठाएगा, तो फिर सिर धुन धुन पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। फिर ना तो उसका भाग्य साथ देगा, ना उसका समय साथ देगा, ना उसका भगवान साथ देंगे। इसलिए हम लोगों को अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है, अपनी किस्मत हमें खुद लिखनी पड़ती है, अपना समय को खुद संभालना पड़ता है। तब भगवान का आशीर्वाद जो है वो अपने आप ही हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। और ये कृपा केवल मानव जन्म में होगी, मनुष्य जन्म में होगी, और किसी भी जन्म में ये फायदा, ये लाभ सत्संग का हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अभी देखो कुत्ता आ जाएगा, आप डंडा मारकर उसको भगा दोगे, गेट पर भी उसको अंदर आने दिया जाएगा। अगर कोई भैंस आ जाए, गाय आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, उसको भी आप उसी समय भगाना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसलिए उनको दंड है कि जब तुम मानव शरीर पाया था, जब तुम मनुष्य थे, अब तो तुमने कोई सत्संग नहीं किया, अब तुम पक्षी बन करके यहाँ शोर डालोगे, भैंस बन करके तुम जहाँ डिस्टर्ब करोगे, और कुत्ता बिल्ली का रूप धारण करके इधर आ करके सत्संग में विघ्न डालोगे। बंधुओं, एक मानव को ही निमंत्रण पत्र दिया गया है, किसी कुत्ते को तो निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। हाथ जोड़ करके आप लोगों को ही बोला जा रहा, आइए बैठिए सुनिए। किसी भैंस को तो नहीं बोला जा रहा कि आप भी आ जाओ, किसी चिड़िया को, तोते को तो नहीं बोल रहा कि आप भी आ जाओ। इसलिए मनुष्य जन्म में कितनी सुविधा है, कितनी सहजता है कि देखो कितना सुंदर पैलेस इन लोगों ने पैसा खर्च करके व्यवस्था की, और फिर आप लोगों के बैठने के लिए, मेरे बैठने के लिए देखो सोफा लगाया है, गद्दे लगाए, चिट्टी चदरें लगाई है। फिर आप लोगों के लिए कथा के पश्चात भंडारे की, यज्ञ की, धाम की भी व्यवस्था की है, और फिर फल प्रसाद की भी व्यवस्था की है। तो देखो एक आदमी है, मनुष्य है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर हम मनुष्य ना होते तो ये फल हमको नहीं मिलता है। इसलिए हमें कहना चाहिए, उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़ी पर सदगुर दीवानी, जाग सवेरे नी, जिंदड़ी पर सदगुर दीवानी।
दइए हथों लइए हथों करिए बन्ने हथों दइए हथों लइए हथों करिए बन्ने हथों दइए हथों लइए हथों करिए बन्ने हथों लइए हथों लइए हथों करिए बन्ने ऐसा कोई छो गया अल्ले ऐसा ना कोई जिंदड़ी पढ़ सतगुर दी बाणी उन नाम ते आला दी जिंदड़ी ये मौज बथेरी मानी। इस